Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of 3D Learning Academy and Mock Zone. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to prepare for CAT 2021 exam, because I'm going to discuss about the score maximization strategy for reading comprehension. Guys, काफी लोगों के पिंग्स आते हैं, काफी लोग परेशान हैं, उनका आरसी में स्कोर नहीं बढ़ता है। काफी सेक्शंस उनके अच्छे हैं, बट मेन जो उनको इशू आता है वो आता है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। बिकॉज यू नो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसी चीज है जिसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता है, हैबिट वाली चीज है ये, ठीक है। सो हम बात करने वाले हैं गाइस कि कैसे आप लोग अपना स्कोर बढ़ा सकते हो, एंड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बिकॉज आई नो कि 95% स्टूडेंट्स गलत तरह से आरसी को अप्रोच करते हैं, ठीक है। वो सोचते हैं कि क्वांटिटी बढ़ाने से हमारा आरसी इंप्रूव हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो आज की वीडियो के बाद आई गेस अगर आपने ये वीडियो फॉलो किया तो आपके आरसी में गारंटीड चेंज आएगा ही आएगा, आपके स्कोर में, मतलब आरसी के, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम एक्चुअल सोर्सेज जहां से कैट देता है आरसी। हम लोगों ने एनालाइज किए हैं कुछ पेपर्स लास्ट फ्यू ईयर्स के, से देखा है कि कैट के जो आरसी आते हैं वो कहाँ से लेता है वो, तो वो बात करने वाले हैं। जरूर से वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से वीडियो ऊपर आ जाता है, सबकी हेल्प हो जाएगी। एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बीट स्ट्रेटेजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो, बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो। चलो गाइस देख लेते हैं। सो गाइस पहली चीज क्या है गाइस, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको इंटरेस्ट आना बहुत जरूरी है टॉपिक्स में। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, जैसे लोगों को बोला जाता है कि आरसी स्ट्रॉन्ग करना है, तो व्हाट दे डू इज वो ज्यादा आरसी प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। एंड आपको पता है कि आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला लगता नहीं है। जैसे पॉइंट्स तो आप अगर वीक है आपकी, आप 4-5 महीने में आप प्रैक्टिस करके कर लोगे, बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। वो आपकी हैबिट, एक तरह से हैबिट है वो। आपने देखा होगा आपके फ्रेंड्स होंगे जो कैट के पहले कुछ पढ़ते नहीं, इंग्लिश में उनको 99 आ जाता है इंग्लिश में, क्यों? क्योंकि वो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। बहुत लोग को मैंने देखा है जिन्होंने इतना कुछ आरसी के लिए किया नहीं, वीए के लिए उनका अच्छा हो गया, ठीक है। और काफी लोग सोचते हैं जिनका आरसी बेकार, उनका आरसी इंप्रूव नहीं हो सकता। आई नो कि हैबिट वाली चीज है और ज्यादा कम, बहुत कम टाइम में नहीं इंप्रूव हो पाएगी, ठीक है। क्योंकि लोग जो एविड रीडर्स होते हैं वो काफी टाइम से नॉवेल्स बुक्स पढ़ते हैं, तो उनकी हो जाती है, तो उनको दिक्कत नहीं आती। बट आप सोचो 5-6 महीने में हो जाएगी, तो ऐसा काफी डर लगता है कि कैसे होगी, बट हो जाती है लोग इंप्रूव। मुझे पता है गाइस, एक दो लोग थे ऐसे। एक जैसे मेरा कजिन था, उसका DILR एंड क्वांट्स बहुत ज्यादा अच्छा था, मतलब 99 प्लस आता था उसका, ठीक है, दोनों में। बट उसका इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत था, ठीक है। इंग्लिश में उसके नंबर कम आते थे काफी, मतलब काफी दिक्कत था। इंग्लिश में पढ़ता था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करता था, बट उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा था। और एज कम्पेयर टू क्वांट्स एंड LRD काफी कम नंबर आते थे, मतलब कट ऑफ तक हो ही नहीं पाता था क्लियर। उसने एक साल ड्रॉप किया और अगले साल उसने ढंग से आरसी पढ़ा, ठीक है, ढंग से प्रैक्टिस करी, समझा चीजों को, और उसका अगले बार इंग्लिश में 92 परसेंटाइल आया, ओवरऑल भी अच्छा आया उसका, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इंप्रूव नहीं हो सकता। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि जो लोग डरते हैं कि उनका आरसी इंप्रूव नहीं होता है, बट उसने क्या किया वो इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट हम लोग का यही गाइस, डेवलप योर इंटरेस्ट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एग्जाम्पल देता हूँ गाइस। जैसे कि जो सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, हिस्ट्री, फिलोसफी, फाइनेंस, इकोनॉमी, आर्ट्स, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखो गाइस, बात क्या होती है, अगर आपको कोई आरसी दिया जाए जिसमें स्टोरी की बात, स्टोरी कोई हो, ठीक है, तो आपको कितना अच्छा लगेगा पढ़ने में, ठीक है, आपको मजा आएगी पढ़ने, आपको पढ़ोगे आराम से। सिमिलरली स्टोरी छोड़ो, अगर कभी भी आप देखते हैं कि जो जिस टॉपिक से हम लोग फेमिलियर होते हैं, जनरली हम लोग को जो टॉपिक्स अच्छे लगते हैं वो टेक्नोलॉजी वगैरह से, मान लो हो कोई इजी वाला, जैसे सोशल मीडिया के बारे में बात हो रही है, या फिर कुछ एजुकेशन के बारे में बात हो रही है, आप देखते हो इस तरह के आरसीज आते हैं, तो आपको पढ़ने में मजा आती है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट से समझ में आ जाता है, आप फैमिलियर हो उससे। बट कभी सबसे ज्यादा जो बेकार लगता है लोगों को, सबसे ज्यादा जो परेशान करता है कैट में, होता है हिस्ट्री एंड फिलोसफी। फिलोसफी में लोगों को बहुत डर लगता है, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है। जो टर्म्स होते हैं आइडियलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्स प्रिंसिपल, ये सब जो टर्म्स होते हैं पता ही नहीं होते हैं, कुछ तो पढ़ने का मन ही नहीं करता बिल्कुल। और यही देता है कैट, हिस्ट्री भी यही चीज है। तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो करनी है गैस, नंबर ऑफ आरसी जितने बढ़ा लो आप, आपको जब इंटरेस्ट ही नहीं आएगा तो आप कर ही नहीं पाओगे आरसी। इंटरेस्ट आना बहुत जरूरी है। तो व्हाट आई वुड रिकमेंड, पहला मेरा पॉइंट यही कि आपको हर एक सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। आप यूट्यूब के थ्रू देखो कि फिलोसफी में क्या होता है, हिस्ट्री में क्या है, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जानो, थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करो। अगर आपको इंटरेस्ट आने लग गया ना, तो आपको मजा आएगी पढ़ने में। और एक बार किसी में इंटरेस्ट आता है तो मजा आएगा पढ़ने में, तो अपने आप आंसर निकल आएगा। बट आप सोचो खाली हम रीड प्रैक्टिस कर करके, मतलब बोला गया करना है तो हम कर रहे हैं, 2 आरसी ले लीजिए, आपको समझ में कुछ ना आए, उससे कभी नहीं होगा। इंटरेस्ट लाना सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपको लगेगा अच्छा कि आप 2 आरसी कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, आपका आरसी एनालाइज करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ही नहीं टॉपिक में। तो ये चीज है सबसे ज्यादा। देखो फाइनेंस, इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी लोगों को अच्छा लगते हैं, कर लेते हैं, बट आर्ट्स, फिलोसफी एंड हिस्ट्री लोगों को बेकार लगते हैं। और कैट में उसी से ही आरसी आते हैं, इन कैट वगैरह जो मॉक में उसी से ही आरसी आते हैं। तो आपको हिस्ट्री एंड फिलोसफी में मेन फोकस करना है गाइस। हिस्ट्री थोड़ा जानो, यूट्यूब के थ्रू काफी चैनल्स हैं, वहाँ देखो कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था। कुछ फिलोसफी वगैरह के बारे में थोड़ा जानो कि क्या होता है, ये टर्म्स का क्या है, ठीक है, मटेरियलिज्म, सोशलिज्म,
आइडियलिज्म, ये सब जो टर्म्स बोल रहा हूँ मैं, उस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। ये सब क्या है, क्या बिलीव्स हैं, इनके बारे में पढ़ो, थोड़ा जानो, वीडियो देखो, चाहो तो थोड़ा आइडिया लगेगा तो मजा आएगी, एक बार इंटरेस्ट आएगा तो अपने आप आपको अच्छा लगेगा आरसी करने में। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये पॉइंट नहीं किया तो आप 1000 आरसी लगा लो, आपका आरसी इंप्रूव कभी नहीं होगा। आपका लक्ष्य कभी कभी इंप्रूव हो जाएगा, कभी कभार आपने देखा होगा कभी आपका स्कोर बहुत अच्छा आ गया आरसी में, कभी बहुत कम। पर जब अच्छा आता है तो वो कभी ना कभी आपके पास थोड़ा लक काम कर गया है, आपको थोड़ा बहुत हिंट हो गया। आप अगर सॉल्यूशन देखोगे तो हो सकता है आपका सॉल्यूशन उससे आपके थ्रू मैच ना करे, पर आपका आंसर सही है। तो वही है कि आपको इंटरेस्ट आना जरूरी है। और जो लोग हैबिचुअल होते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं छोटे से ही 8th 9th से ही हैरी पॉटर की बुक्स पढ़ रहे होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा एविड रीडर्स होते हैं, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई होकर पढ़ते हैं, तो उनको सबकी नॉलेज होती है, तो उनको तभी हो जाता है। काफी लोगों को देखा जो वीआर सेक्शन में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। तो वही चीज है कि एक मेरा फ्रेंड था, उसने कैट दिया था, उसका काफी ज्यादा नंबर आया था वीआर से, मतलब वो काफी नॉवेल्स वगैरह पढ़ता था। उसका पॉइंट्स एंड एलआर उसने पढ़ी नहीं थी, बिकॉज उसने ट्राई करने लिया था। उसका शायद ओवरऑल रॉ स्कोर 65-70 था, खाली इंग्लिश में ही, सिर्फ इंग्लिश की वजह से उसका ओवरऑल 82 परसेंटाइल आ गया था। तो अगली बार उसने कैट निकाल लिया अच्छे से 99 प्लस में, कि क्वांट्स तो कर ही लेगा, वो एक साथ तैयारी करेगा। तो वही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और पढ़ना पड़ेगा। देखो आरसी प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रीड एटलीस्ट 30 मिनट्स डेली। गाइस बहुत बड़ा टारगेट नहीं दूंगा आपको, 2 घंटे पढ़ना है, क्योंकि इतना टाइम निकाल नहीं पाओगे, पता है मुझे। 30 मिनट भी दे दो डेली, और जो आप पढ़ रहे हो उसकी समरी आप लिखो अपने वर्ड्स में, इतना कर लो तो अच्छा है आपके लिए। लिखना सबके बस की बात नहीं है, कोई नहीं लिख पाएगा, बट पढ़ो, अच्छे समझ के पढ़ो। हिंदू एडिटोरियल बिगनर्स के लिए ठीक है, मैं आगे बताऊंगा कि आपको एक्चुअल टॉपिक्स, एक्चुअल वेबसाइट्स कौन सी जहाँ से पढ़ना है, जहाँ से कैट देता है। बट आप स्टार्ट कर रहे हो तो बिगनर्स के लिए हिंदू एडिटोरियल बेस्ट है। हिंदू एडिटोरियल तो आपको पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। वैसे इनिशियल लेवल में दिक्कत सबसे ज्यादा क्या आती है लोगों को, जो बिल्कुल बिगनर है उसको दिक्कत तो यही आती है सबसे बड़ी, कि पहला पैराग्राफ पढ़ेगा, जब वो दूसरे में जाएगा तो पहला भूल जाएगा क्या पढ़ा। ऐसा होता है लोगों के साथ। अगर इस तरह की दिक्कत आपके साथ है, तो आपको कुछ भी पढ़ो, फिर तो आपको कोई टॉपिक को भी छोड़ो भी, आप पहले अपनी रीडिंग की स्किल डेवलप करो कि आपको ऐसे दिक्कत ना आए। क्योंकि ये दिक्कत अगर आपको आ रही है कि आप ऊपर का जब पढ़ते हो, जब नीचे आते हो आप भूल जाते हो क्या पढ़ा ऊपर, तो बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है। और स्टार्टिंग में होती है सबको ये। तो उस टाइम पे आप फिलोसफी हिस्ट्री छोड़ो, पहले अपने इंटरेस्ट के टॉपिक पढ़ो, वो पहले दिक्कत खत्म करो। वो कब खत्म होगी, जब आप काफी रीडिंग करोगे, आपको जो अच्छा लगता है वो पढ़ो आप, ठीक है, खूब पढ़ो, जो आपको अच्छा लगे वो पढ़ो। बट ये हैबिट पहले आपको सही करनी पड़ेगी कि आप लॉन्ग टाइम तक रीडिंग कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। मतलब आप बोले आप 4-5 पेज एक गो में, वन गो में आप पढ़ लो, तो वो बहुत बड़ी बात है, उतना कर लो पहले आप, ठीक है। उसके बाद फिर आओ हिस्ट्री फिलोसफी में। दूसरी चीज है guys, एक आरसी एटलीस्ट डेली करो। डेली एक आरसी, आपको टाइम आरसी करना बहुत जरूरी है, अगर आपको वाकई कैट में आरसी निकालना है। कैट का वीआरसी सेक्शन वाकई बता रहा हूँ रुला लेगा आपको, कोई गारंटी नहीं है गाइस। आपका एक में चाहे जितना नंबर आ रहा हो वहां पे कुछ भी हो सकता है। हमने देखा लोगों को 99 99 52 वाले लोग बहुत मिले। क्वांट्स एंड एलआर में 99 प्लस, वीआरसी में 60, कहीं से कॉल नहीं आई, न्यू एम से भी कॉल नहीं आई, ठीक है। तो ये होता है अगर आप ढंग से नहीं करो। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन मैटर करेगा आरसी में। अगर आप इंटरेस्ट बहुत बड़ी चीज है, इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो आपके आरसी हो जाएंगे। अगर आप खाली उससे पढ़ोगे कि पढ़ने के लिए बस बोला गया 2 आरसी करने हैं, बस किसी कर रहे हो निपटा रहे हो, तो फिर दिक्कत आएगी। और एनालिसिस इंपॉर्टेंट है गाइस। हमने इनिशिएटिव लिया था लास्ट ईयर भी कि हम लोग आरसी के टाइम टेस्ट देते हैं। आपको व्हाट्सएप करना होता है हमारे नंबर पे 8604734785 नंबर है, यहाँ पे आरसी व्हाट्सएप करो, आपको हम लोग आरसी डे देंगे, ठीक है। आरसी का लिंक देंगे, हफ्ते में 2 या 3 मिनिमम आरसी मिलेंगे आपको। टाइम्ड आरसी होंगे अच्छे लेवल के, नॉन कैट प्लस कैट दोनों लेवल के होंगे, सबसे आपके फायदा होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग शुरू करने वाले हैं आर्टिकल्स के लिंक्स भी शेयर करना इसी पे ब्रॉडकास्ट पे, तो आपको वो भी मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग हम लोग व्हाट्सएप पे आपको जहाँ पे ब्रॉडकास्ट में आरसी का लिंक देंगे, वहीं भी हम लोग शुरू करने वाले हैं 1 जून से, कि आपको डेली रीड्स करके एक आर्टिकल देंगे कुछ वेबसाइट से, जहाँ से मैं बताने वाला हूँ अगले स्लाइड में, जहाँ से कैट ने उठाए थे वो। तो बस ये तीन तीन पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है 3 ही, बट काफी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं कैट ने जो सोर्सेस से आरसी दिए हैं, वो कौन से सोर्सेस है, आपको वो पढ़ना जरूरी है, ठीक है। वो नहीं पढ़ोगे तो आपका दिक्कत आएगी, क्योंकि इंडिया में जो सोर्स है, इंडियन सोर्स जो है वो काफी अलग होता है, उसका लैंग्वेज इजी होती है एज कम्पेयर टू बाहर के जो सोर्सेस होते हैं। कैट ने, मैं बताऊं आपको, शॉक हो जाओगे शायद, पिछले 4 साल से कोई भी आरसी ऑलमोस्ट 90-80% आरसी उसने बाहर के सोर्सेस से ही दिए हैं, बाहर की वेबसाइट से दिए हैं, तभी टफ आते हैं आरसी, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे आ गए हम लोग कैट आरसी सोर्सेस में। पहला है न्यूयॉर्क टाइम्स, ठीक है। न्यूयॉर्क टाइम्स गाइस काफी अच्छी वेबसाइट है, ठीक है, न्यूज़पेपर है बेसिकली बाहर का। तो आप जानते हो बाहर का यार अगर है तो क्वालिटी इंग्लिश की कितनी अच्छी होगी एज कम्पेयर टू इंडिया। तो अगर इसके आरसी, इसके सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं, मतलब सबसे ज्यादा आरसीज कैट ने इससे लिए हैं, हमने जितने भी देखे थे आरसीज वगैरह नोट किए थे, सबसे ज्यादा। वेबसाइट राइट साइड में दिख रही है आपको, nytimes.com है, ठीक है। तो उससे आप गैस पढ़ो, ठीक है। अब गैस ऐसा नहीं कि आपको ये जो मैं 8-9 बताऊंगा आपको यहाँ से करना है सबसे, ऐसा कुछ नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कोई मैथमेटिक्स का चैप्टर नहीं है, अलजेब्रा ज्योमेट्री,
क्या आपको यहाँ से, बट आपको बता रहा हूँ कि वैरायटी क्या है। आप कहीं एक दो से पढ़ सकते हो, 2 3 से, पर आपको अगर हैबिट बनेगी तो आप कर लोगे आराम से। देन वी हैव एऑन, ए वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। ये काफी अच्छी वेबसाइट है। यहाँ ये डिजिटल मैगजीन है एक तरह से। यहाँ पे अलग अलग टॉपिक सब्जेक्ट्स के होते हैं टॉपिक्स, ठीक है। तो आर्टिकल्स वगैरह होते हैं अलग उसके, तो आप पढ़ सकते हो यहाँ से, काफी पॉपुलर है। एंड कैट ने काफी दिए हैं इससे भी, ठीक है। और यहाँ बगल में वेबसाइट दी है आपके लिए, ठीक है, आप नोट कर लो, आपको नोट करना हो तो। देन वी हैव थ्री कॉक्स डेली। इससे भी कैट में काफी और चीज आए हैं। थ्री कॉक्स डेली एक न्यूज एग्रीगेटर है, ब्लॉगर है, ब्लॉग है, जहाँ पे आर्टिकल्स वगैरह होते हैं अलग अलग टॉपिक्स के, अलग सब्जेक्ट्स के। तो ये भी ऑलमोस्ट सब न्यूज या फिर मैगजीन या फिर ब्लॉग ही है, ठीक है। तो कुछ नई चीज नहीं है वो, बट ये सब बाहर की ही है, ठीक, वो इंडिया की नहीं है। जितने ये बताऊंगा, जितने कैट ने दिए है सब कैट ने ही दिया है। कैट के आरसी पिछले 3 साल से जो आए हैं इससे ही आए हैं, ठीक है। देन वी है बीबीसी। बीबीसी आपका एक न्यूज चैनल है बाहर का। इससे करंट अफेयर्स वगैरह जैसे इंडिया के न्यूज चैनल होते हैं ऐसे बाहर का, बट ये क्वालिटी इनकी अच्छी होती है कि इंग्लिश का है, बाहर का है, ठीक है। इसलिए तो उसको भी रेफर कर सकते हो, बीबीसी न्यूज आप देखो। आप अगर टीवी देख रहे हो तो टीवी में आप यही न्यूज चलाओ, तो आपको थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छा होगा आपका, ठीक है। द इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट आपका ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी एक आपका एक तरह से न्यूज पेपर है, ठीक है, यू कैन से। तो यहाँ पे भी काफी अच्छे आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, इसको आप देखो, उसको पढ़ो, ठीक है। मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आप इनको एक बार देखो, यहाँ पे आपको जो इनमें अच्छा लगे वो करो, क्योंकि सभी से कैट में आ चुका है, ठीक है। देन वी हैव फोर्ब्स। फोर्ब्स बेसिकली गाइस एक बिजनेस मैगजीन है। आपने नाम सुना ही होगा, काफी पॉपुलर है। ये ईयर में 8 टाइम्स पब्लिश करती है अपनी मैगजीन। एंड काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई करके ये लोग कवर करते हैं, ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स में, फाइनेंस वगैरह, बिजनेस बिजनेस मैगजीन बेसिकली है ये। आपने देखा होगा काफी ज्यादा, जैसे कि टॉप इंडिया के 100 या वर्ल्ड के 100 रिचेस्ट पर्सन, इस तरह की चीजें बहुत निकालता है फोर्ब्स, तो वो सब तो होता ही है। उसके अलावा और भी काफी चीजें होती है, काफी अच्छी है मैगजीन है, पढ़ना चाहिए, ठीक है। द गार्जियन, गार्जियन भी काफी अच्छा ये है, ठीक है। गार्जियन एक तरह का न्यूज एंड मीडिया एजेंसी है, ठीक है। इसमें भी आर्टिकल्स वगैरह होते हैं डिफरेंट वाइड वैरायटी के। तो आपने नाम सुना ही होगा, काफी सुना होगा नाम इसका, कोई नई नहीं है ये, ठीक है। इससे भी कैट ने दिए हैं। देन वी हैव प्रोस्पेक्ट मैगजीन। ये प्रोस्पेक्ट मैगजीन ये आर्टिकल्स कवर करता है सोशल इश्यूज वगैरह, लिटरेचर, आर्ट्स पे, और ये आपका फिलोसफी वगैरह पे भी कवर करेगा, ठीक है। इसको देख सकते हो आप। इससे भी कैट ने दिया है, ठीक है। देन एक पॉपुलर है आर्ट्स एंड लेटर्स डेली। इसका नाम कैट में नहीं आया है, कैट में नहीं देखा मुझे, बट इसमें आपको काफी अलग अलग टाइप के मिल जाएंगे, फिलोसफी वगैरह के भी काफी मिल जाएंगे। ये काफी लोग आपको रिकमेंड करेंगे, आर्ट्स एंड लेटर्स डेली। ये शुरू के 8 जो हैं ये कैट ने दिए हैं, बट आर्ट्स एंड लेटर्स डेली आपको काफी हेल्प करेगा अगर आपको डेली रीड्स वगैरह करना है, तो इससे जाके आप कर सकते हो, ऑल डेली डॉट इन, ठीक है। तो गाइस ये एक तरह से 9 सोर्सेज हैं, ठीक है। तो उसको आप देखो, उसमें से आप देख सकते हो कितने एक भी इंडिया का नहीं है, ठीक है, सब बाहर के ही हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वही है कि वहाँ की क्वालिटी काफी अच्छी, तभी आपको आरसी में धचका लगता है जब हिंदू पढ़ के जाते हो, फिर वहाँ पे देखते हो कि क्या आ गया कैट में। तो आपको हैबिट बनानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे, अगर आप अभी जैसे जून आने वाला है, जून आई क्या मान लो, जून से लेकर 5 6 महीने भी इनसे पढ़ लोगे आप, प्रोवाइडेड कि आप इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हो। मैं फिर बोल रहा हूँ इंटरेस्ट डेवलप नहीं किया तो ये पढ़ने का फायदा नहीं, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। आपको सेक्टर नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा भी आप गैस अपना करंट अफेयर्स अपडेट करते रहो, अपने आप को अपडेट करते रहो, आपका जीडी में भी हेल्प करेगा, ठीक है। और आपको ओवरऑल सब में हेल्प करेगा, ये इनडायरेक्टली हेल्प करता है, पीआई में हेल्प करेगा आपको अगर नॉलेज होगी सब चीज की। क्या पता कौन सा आपको इंटरव्यू मिल जाए, क्या बातें करना शुरू कर दे, ठीक है। तो आपको अगर हर सेक्टर की नॉलेज होगी तो आपको होगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ओल्ड आईएम्स में जाना इतना आसान नहीं है। दोस्त आर थिंकिंग 99.5 ला के चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। मैंने बहुत लोगों को देखा है इस बार 99.3 में ओल्ड आईएम्स से कहीं से कन्वर्ट नहीं है। तो रीजन भी सिर्फ परसेंटाइल से नहीं होता है। परसेंटाइल एक बस एक एप्टीट्यूड है, ऐसा नहीं कि इतना ईजी है, वो भी ईजी नहीं है भाई 99.3 लाना, बट स्टिल वर्सटाइल पर्सनैलिटी एटलीस्ट ओल्ड आइम्स के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपको कितना ज्यादा बाहर का नॉलेज है, कितना आप अपने आप को अपडेट रखते हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, वो सब मैटर करता है, ठीक है गाइस। तो ये सही टाइम है, मैं बोल चुका हूँ काफी लोगों से कि वैसे तो ये भी काफी लेट हो चुका है, अब जून आ गया, अब जुलाई से मॉक स्टार्ट है, बट स्टिल एंड आप अगर अपना सिलेबस अपना आप 30 अगस्त तक भी खत्म करते हो, देन ऑल्सो इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। सो गाइस ये था। बाकी गाइस, those who don't know about Mockzone, so Mockzone is basically online assessment, the company that offers test series and crash courses and full length ऑनलाइन कोर्सेज। तो ये प्रोडक्ट्स हम लोग के माइलस्टोन्स हम देख सकते हो, ठीक है। बाकी मैनी स्टूडेंट्स इंक्वायर्ड अबाउट द टेस्ट सीरीज, तो गाइस हम लोग के कॉम्बो पैक्स आ चुके हैं, काफी अच्छे रिव्यूज थे लास्ट ईयर हम लोग के। 288 प्लस रिव्यूज आए हम लोग के पास, 30 40 रिव्यूज कोलेक्ट किए हम लोगों ने, ठीक है। तो आप ये कॉम्बोज देख सकते हो, राइट साइड में सारे इंडिविजुअल प्राइसिंग है, ये कॉम्बो की प्राइसिंग है। तो बहुत इकोनॉमिकल पैक्स हैं गाइस, अभी ले लोगे तो आपको अच्छा रहेगा, बाद में प्राइसिंग बढ़ जाएगी। ऑल इन वन कॉम्बो की प्राइसिंग तो 7,999 होने वाली है। ये हमने सिर्फ मे मंथ का ऑफर रखा है, ये बहुत इकोनॉमिकल ये है अभी के लिए, ठीक है। बाकी कुछ रिव्यूज आप खुद देख सकते हो, पॉज करके देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपको दिख जाएगा।
बाकी मुझे पिंग कर लेना। ऑलमोस्ट सारे एग्जाम, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जहाँ का रिव्यू हम लोग अच्छा ना आया हो, सब स्टूडेंट के खुद के रिव्यू हैं, व्हाट्सएप पे अपने आप ही रिव्यू आते रहते हैं, ठीक है। ये कुछ रीजन है आपको क्यों ज्वाइन करनी चाहिए टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो ये है। बाकी हम लोग के कैट के मार्क्स भी काफी अच्छे हैं, ठीक है, एट पार हैं, बट स्टिल नॉन कैट में वी आर मोर फोकस्ड, ठीक है। तो कैट के लिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आपको एटलीस्ट एम कैट आईएमएस में एक तो लेनी ही है, लेनी है, चाहे आप खाली कैट के लो, बट लेनी है कैट के लिए, ठीक है। उसके बाद नॉन कैट यू कैन चेक आउट अवर दिस, मतलब कैट 12 भी है, इसके ज्यादा नहीं है, 12 मार्क्स वो भी दे सकते हो, ऐसा नहीं, बट नॉन कैट में वी आर मेनली फोकस्ड, ठीक है। चलो गाइस, सो दिस वाज ऑल ओवर द वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। बाकी मेरा नंबर है, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आरसी चाहिए तो यहाँ पिंग कर लेना मुझे, इस नंबर पे, वही नंबर है जो आगे दिए थे हमने। और mauzo.in करके है, अगर टेस्ट सीरीज लिखनी हो तो यहाँ पे जा सकते हो mauzo.in, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे लिंक्स वगैरह, ठीक है। चलो गाइस, सो दिस वाज ऑल ओवर द वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। स्टार्ट कर दो गाइस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से करना, आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दो चैनल को। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।